जब शेर खान पठान नटनियों के ऊपर पैसे मोहर असरफी लुटाने लगा और अपना नाम बुलवाने लगा तो उस किरणमयी ने पहचान कर ली, क्योंकि वो तो आई शेर खान की पहचान करने के लिए थी। बादशाह अकबर उन नटनियों के नाच गाने से बेहद प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में अपने भरे दरबार में उस नटनी को बुलवाया जिसने सबसे बेहतर नाच गाना प्रस्तुत किया था। और वो नटनी कोई और नहीं बल्कि नटनी के भेष में छुपी हुई वो किरणमयी है। यहाँ पर बादशाह अकबर के रोल को जयवीर भाटी, नटनी बनी हुई किरणमयी के रोल को रितु चौधरी और शेर खान पठान के रोल को भाई गौरव भाटी जी अदा करेंगे। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली तीनों कलाकारों के लिए। आइए नटनी आइए। आज आपने आपकी साथी कलाकारों ने हमारे इस दरबार के अंदर इतना अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया है, नाच गाना पेश किया है जी। आपके नाच गाने की जितनी सराहना, जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है जी। हम आपके नाच गाने से बेहद प्रसन्न हुए हैं और आज प्रसन्न होकर के हमने आपको दरबार में बुलवाया। जानती हो किसने बुलवाया है जी? आज तुम जो भी चाहोगी, जितना भी चाहोगी उतना धनमाल तुझे बादशाह अकबर के द्वारा दिया जाएगा जी। इस दरबार से दिया जाएगा। हाँ। हमें तुमको वचन देते हैं, तुम जो भी चाहो हमसे मांग सकती हो। बादशाह सलामत। हाँ। सबसे पहले तो आदाब हो। अच्छा, वाह वाह, आपने हमारा नाच गाना पसंद किया, बड़ी अच्छी बात है नटनी जी। 3 बार हाथ करते मैंने दुनिया को देखा, आप 6 बार हाथ कर रही हो जी। मैं 10 मुझे लगता है कि आप मजहब की बहुत पक्की हो। बिल्कुल। हाँ बताइए, हम आपका नमस्कार स्वीकार कर रहे हैं जी। आपने हमारा नाच गाना पसंद किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो आप हमें खुश होकर के दे रहे हो। लेकिन का मतलब? लेकिन का मतलब ये है जो आप हमें खुश होकर के दे रहे हो, तुम्हें हम खुश होकर के जितना भी चाहोगे मुंह मांगा धन देंगे जी। मोहर असरफी, धन दौलत, जागीर, 1-2 गांव में मांगना चाहेगी मिल जाएगा जी। निसंकोच कुछ भी मांग ले। बादशाह सलामत। हाँ। मुझे सोना चांदी मोहर असरफी घोड़ा बंगला ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर मुझे चाहिए इस दरबार से तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ? इंसाफ चाहिए बादशाह सलामत। तुमने हमारे कहने के बावजूद कुछ भी ना मांग करके केवल इंसाफ के लिए कहा है। हाँ। इससे हम ये महसूस कर रहे हैं जी किसी ने आपके साथ में नाइंसाफी की है, बिल्कुल किसी ने आपको सताया है जी। अगर आपके साथ में नाइंसाफी हुई है तो हमारा धिक्कार है इस कुर्सी पर बैठना, इस राज सिंहासन पर बैठना हमारे लिए फिर बेकार है, व्यर्थ है। नटनी तुम एक औरत हो जी, और तुम्हारे साथ में अगर किसी ने नाइंसाफी की है हाँ, तो निसंदेह तुम इस बादशाह अकबर के सामने बता सकती हो। हम तुमको वचन देते हैं, वादा करते हैं, जिसने तुम्हारे साथ में गद्दारी की है, नाइंसाफी की है, परेशानी तुम्हें दी है जी, उसको तुम जो कहोगी वो सजा देंगे। बादशाह सलामत। हाँ। मेरी चोरी की है। चोरी? चोरी? तेरी चोरी हुई है जी। क्या चीज चुराई है तेरी? एक तो सोने की जंजीर। अच्छा। और 5000 रुपए। 5000 रुपए जी। और सोने की एक जंजीर यानी कि चैन। चैन बोल, चैन छोटी होती है, जंजीर बड़ी भी हो जाती है जी। अगर आपकी सोने की एक चैन हाँ। और 500 रुपए जी, तो वादा करते हैं कि तुझे 500 की जगह 1000 और एक चैन की जगह 2 चैन देकर के तेरी बेचैनी खत्म कर देंगे। लेकिन चोर आपकी सभा में है। हमारी सभा में? आपकी हमारे सभा दरबार में? नटनी क्या कह रही हो तुम? ये चोरों का दरबार नहीं, यहाँ पर एक से एक अच्छे घराने के व्यक्ति मौजूद है और तुम ये कहकर के हमारे दरबार की तौहीन कर रही हो। बादशाह सलामत, बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ कि आपकी सभा में मेरा एक चोर है। हमारी सभा में अगर तेरा चोर है? हाँ। अगर हमारे दरबार के अंदर तेरा कोई चोर है, इस सभा के अंदर तेरा कोई चोर है जी, तो एक बार उस चोर की तरफ इशारा कर। हम तुमको वचन देते हैं उस चोर से तुम्हारी जो भी चीज चुराई गई है वो बरामद करवाएंगे और उस चोर को वो सजा देंगे जो तुम कहोगी। ठीक है बादशाह सलामत जी। चोर को सभा में बुलाती हूँ। बुलाइए। बादशाह सलामत, ये है मेरा चोर। ये चोर? हाँ जी। जानती हो किसके ऊपर हाथ डाला तूने? जानती हूँ। ये शेर खान पठान हमारे दरबार का बहुत वफादार सिपह सालार है, इसी की बदौलत तुम इस दरबार में खड़ी हो। जी, मैं इसे जानती हूँ। शेर खान
बादशाह सलामत, ये नटनी तेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रही है, क्या बात है? हे बादशाह सलामत, जी क्या आपको यकीन है? मुझे तो यकीन नहीं है, पर लेकिन मेरे यकीन करने ना करने की बात नहीं है। अब बात आई है इस औरत की। अच्छा, हमने इसको वचन दिया है, क्या तुमने इसकी वास्तव में चोरी की है? लेकिन बादशाह सलामत मेरी तनख्वाह इतनी कम नहीं है जो मैं छोटी मोटी चोरी करूंगा। अच्छा हाँ, ये तो हमें भी भरोसा पर तेने कभी इसकी हो सकता है एक चैन 500 रुपए झपट दिए हो। नहीं बादशाह सलामत, मैं जेंटलमैन आदमी हूँ। अच्छा हाँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, आपके मान सम्मान को ठेस में नहीं पहुंचा सकता। इन्होंने तेरा नाम चोरी में लिया है, या तो तुम सफाई दे दो, अपने आप को बेगुनाह साबित कर दो, वरना। बादशाह सलामत देखिए कितना सीधा बन रहा है ये, देखो इसे। नटनी, हाँ, तू मेरी बदौलत से यहाँ पर आई है। अच्छा, यहाँ आकर नंबर बनाने की कोशिश मत कर, जो तेरा काम है तेने वो कर दिया, अपना इनाम ले। ए शेर खान, तू मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं नटनी हूँ, नटनी। कुछ भी नहीं है, तुझमें से बदबू आ रही है। देखिए बादशाह सलामत, ये मुझे क्या कह रहा है? आपकी सभा में आपको शर्म आनी चाहिए। बादशाह सलामत, बहुत ज्यादा। थोड़ी देर पहले तो तुझे इसमें से खुशबू नजर आ रही थी जी, और अब तेरा नाम चोरी में ले दिया तो तुझे इसमें से बदबू खड़ी हुई दिखाई दे रही हे है। बादशाह सलामत, हाँ। जब इसने सेंट लगाया हुआ था, अच्छा। वो सेंट पसीनों के माध्यम से बह गया। अच्छा हाँ, अब बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है इसमें से। बादशाह सलामत ये कहता था कि 15 रोज में इसके साथ रह गए हूँ महल में, जब तो इसमें खुशबू आती थी, मेरे में से खुशबू आती थी। हाँ, ओवर ज्यादा हो जाती है तुम नटनी, तुम्हारी ये आदत जो थोड़ा सा अलग है। जी, मेरी बात सुनिए, तुम ये बता रही हो कि ये चोर है, चोर है, तेरी चीज चुराई है, बिल्कुल इसके ऊपर चोरी साबित करके दिखा दोगी? बिल्कुल करूंगी। हम तुम्हें 8 मिनट का समय दे रहे हैं। 8 मिनट का? ठीक। शेर खान, जी बादशाह सलामत। कहाँ किताब फाइलों में लगे हुए हो तुम? किताब फाइलों में नहीं लग रहा बादशाह सलामत। हम तुम्हें 8 मिनट का समय दे रहे हैं, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम बेगुनाही साबित कर दो, और अगर इसने चोरी की है तो तुम इसके ऊपर चोरी साबित करके दिखा दो। लेकिन मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ बादशाह सलामत जी, मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या मानी गई है? जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता और रामायण को पवित्र पाक सच्चा माना गया है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर कुरान शरीफ को सच्चा माना है। मैं भी कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के सौगंध उठाता हूँ कि मैंने इस नटनी की चोरी तो बहुत दूर की बात है, मैंने इसकी शकल भी नहीं देखी बादशाह सलामत। देखिए बादशाह सलामत कितना झूठ बोल रहा है। कह करके बता दोगे? मेरी बात को सुनिए। गा करके बताइए। हाँ जी।
महल को हवालात बना दिया है। हे बादशाह सलामत। हाँ शेर खान, देखिए बादशाह सलामत, इसकी इस जुबान औरत की- के बारे में तुम इस तरह की बात नहीं करोगे। नटनी आप चुप रहिए, मैं बादशाह सलामत से बात कर रहा हूँ। शेर खान, आप अपनी सफाई दे सकते हो, किसी की बुराई नहीं कर सकते। हे बादशाह सलामत जी, मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, रिश्तेदारी गई, लेकिन आपके ईमान में भी मुझे कुछ फर्क नजर आ रहा है। अब हमारे ईमान पर भी शौक हो रहा है तुम्हें। बिल्कुल हो रहा है। शेर खान जी तुम बूंदीगढ़ गए तो थे, और अभी बूंदीगढ़ का जिक्र किया है इसने। क्या तुम इसी के पास में इस नटनी की झोपड़ी में रुके थे? हे बादशाह सलामत, क्या मैं झुग्गी झोपड़ी में रुकूंगा? मेरे लिए बड़े बड़े होटल आलीशान बंगले बुक हो जाते हैं। लेकिन ये कह रही है कि तुम इनके पास में रुके थे और तुम वहीं पर रुक करके तेरा खाना सोना सब कुछ वहां पर रहा था, और उसके बाद में तुम इसके 500 रुपए और एक सोने की चेन लेकर के वहां से निकल आए। बादशाह सलामत, हाँ। ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है नटनी। अच्छा। हाँ, और अब मुझे ये कतई अच्छी नहीं लग रही है। मेरी बात को सुनिए। कहिए। हाँ। ये है औरत। ताली बजाने एक बार जोरदार ताली। शेर खान बस 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 बस। बादशाह सलामत, ये ढोलक वाले पे क्या जोर है शेर खान? ये मेरे मान और सम्मान की बात है। ढोलक वाला? ढोलक वाला नहीं। बादशाह सलामत, मेरे दिमाग के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। आपने इस नटनी की बात पर भरोसा तो किया है। भरोसा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसकी बात पर? ऐसे तो कोई भी कहते कहा करके। नहीं, रुकिए, 2 मिनट का समय और हम आपको दे रहे हैं जी। उसके बाद में अभी तक, क्योंकि तुम्हारी चोरी इसके ऊपर साबित नहीं हुई, और शेर खान तुम अभी बेगुनाह साबित नहीं हुए, वरना तुम दोनों को हवालात में डलवा दिया जाएगा। इतनी देर से दरबार का जो समय खराब कर रहे हो आप, गलत रहेगा। 2 मिनट का समय और देते हैं, जल्दी करिए। सुनिए मेरी बात को। ये है औरत की जात पात, कह देगा जहान इसकी। ख्वाबों में भी कसम खुदा की, मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में वीरान इसकी। ओ बादशाह सलामत बुद्धि बहम में वीरान इसकी। मेरा भक्तों के हिमाती साथी, सदा भगवान देखा। पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जुबान देखा। जब देखी नशान मेरी फिर दिल कहते निशान देखा। जब देखी नशान मेरी फिर तेरा कैसे निशान देखा। ओ यो वीरानी माई शार आम नाम अब नहीं चाहती मैं लगोड़ा में आके कहो कुरान। अभी सुना आपने जब शेर खान ये कह रहा था कि ये है औरत की जात बात, कह देगा जहान इसकी। ख्वाबों में भी कसम खुदा की, मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। शेर खान कुरान हाथ में लेकर के मुंह मक्के की तरफ करके ये सौगंध खाता है कि मैंने आज से पहले कभी सपने में भी इस नटनी को नहीं देखा। इसकी चोरी तो दूर की बात, और ये कह रही है कि मैं इसके पास में रुक करके आया हूं। लेकिन कह भी सही रहा था शेर खान, क्योंकि शेर खान ने देखा ही नहीं था नटनी को। नटनी तो बनी हुई है, लेकिन किरणमयी को देखा ही नहीं था शेर खान ने। और जब ये बात कही तो अभी आपने सुना कि भक्तों के हिमाती साथी सदा वो भगवान देखा। पी जाऊंगी खून जो तू काटता जबान देखा। अरे जब देखी नहीं शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। यो किरणमयी सरेआम, नाम अब नहीं चाहती मैं लकोड़ा। अगर राज समझ में आ गया है तो एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। बता दिया उस किरणमयी ने कि जब तूने आज तक मुझे देखा नहीं, कुरान हाथ में लेकर के मुंह मक्के की तरफ करके
नहीं, तो फिर तूने ये कैसे कह दिया कि किरणमयी के पास में तू रुक करके आया है? किरणमयी के पास में तेरा खाना पीना रहा है, किरणमयी की बाई जगह के ऊपर तिल के निशान होने की पहचान तूने कैसे देख ली? अब तो शेर खान सहमदहम खड़ा रह गया। शेर खान सहमदहम खड़ा रह गया और बादशाह अकबर के सारा राज समझ में आ गया। अगर अनुमति मिल जाए तो अब निर्णय सुना दिया जाएगी, क्योंकि अब साफ हो गई है बात दोनों तरफ से। एक बार ताली बजा दो माता बहन भी, अगर बात समझ में आ रही है तो। शेर खान, शेर खान, देखिए बादशाह से सलामत जी। अभी मुझे बहुत इमरजेंसी काम है। इमरजेंसी काम? जी, क्योंकि अभी अभी मेरे घर से फोन आया है। क्या? मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। रुखसार। हाँ। अच्छा, इतनी जल्दी? जी। शेर खान अब तक तो ठीक ठाक बात कर रहे थे, एकदम से चेहरे पर उदासी छा गई है। बात से सलामत, उदासी का कारण है। रुक जा भी, एकदम से प्रसूति केंद्र को मत भागे। हेलो हेलो, पहले इस दरबार का निर्णय सुन जा। बहुत देर तूने जो इस नटनी के साथ में मगजखोरी कर ली, अब हमारी भी बात सुन जा। अच्छा। हाँ सुनिए। हेलो, ये बार बार माइक जो मिसिंग कर रहा है, क्या बात है? देखो इसको। हेलो हेलो, इस वाले माइक को दे दो। हेलो, ओ शेर खान और पृथ्वी सिंह को, शेर खान और पृथ्वी सिंह को मुकदमा फ्रंट पे आ गया। सच्चाई की जीत जग में, धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर का इंसाफ भूल ना जरा सी होगी, कितनी छुप के कर लो जग में, क्या? पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह, अरे पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। और ना हो पूरी मन की चाहत रे, चाहत रे, ना हो पूरी मन की चाहत। बात सुनो, काटेगा जैसा बोला जो मैं ठाके कहूँ हो पुराना। शेर खान जी, हमने जिस मुकदमे के अंदर पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी की सजा लिखी थी, अब तक तो ये चोरी की बात चल रही थी, लेकिन अब ये चोरी का मुकदमा नहीं। तुम तो ये कह रहे थे कि तुम किरणमयी के पास महल में रह कर आए हो, खाना पीना सोना रहा है, और वही किरणमयी तेरे सामने खड़ी हुई और तुझसे तू कुरान हाथ में लेकर के ये कह रहा है कि तूने इसकी शक्ल नहीं देखी। हे बात से सलामत। शेर खान, अब हमारी सुन ले। जिस मुकदमे में पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी की सजा लिखी, उसमें पृथ्वी सिंह को सम्मान के साथ में इस मुकदमे से बरी किया जाता है, उसको जीत दी जाती है, और इस मुकदमे में हम तुम्हारे लिए फांसी की सजा लिखते हैं। तुम्हें फांसी होगी शेर खान। मरने से पहले अगर तेरी भी कोई अंतिम इच्छा हो, हाँ, तो तू भी बता दे। हे बात से सलामत। हाँ, अगर आप फांसी देना चाहते हैं। जी। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, कल से बुखार बता रहे हैं, तबीयत खराब बता रहे हैं, भाई सुभाष जी इनको फांसी लगा दीजिए। हाँ, इससे पहले कि ये मरी फैलावे। जी। हाँ, इसका पत्ता साफ कर दो, फांसी से देते। बात से सलामत। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है, इन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया है। शेर खान, हार तेरी हुई है जी, फांसी तुझे होगी। हमने तेरे लिए फांसी की सजा लिख दी है। अच्छा, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है तो बता दे, और वो भी ऐसी इच्छा हो जो पूरी करने लायक हो। एक मेरी अंतिम इच्छा है। क्या? मैं किरणमयी दीदी से तो बात करना चाहता हूँ। दीदी, जी। दीदी,
शौक आया था, अब मैं दीदी हो गई। आप दिस इज माय सिस्टर हो। हाँ, बादशाह सलामत, अब इसे फांसी होनी चाहिए। मैंने चोर साबित करके दिखा दिया, बड़ी सभा मैंने में। भी फांसी लिख दी है जी मेरी तरफ से, इसके लिए फांसी। बादशाह सलामत। एक रास्ता बताऊं तुझे, ये औरत है सहज में बहक जाएगी, हाथ जोड़ ले, मैं सहज में कैसे करके माफी मांग ले इससे। बादशाह सलामत, अपनी तरफ से पूरी हवाबाजी करने की कोशिश करूंगा। हवाबाज तो तू है। लो, मेरी बात को सुनिए, मैं किरण भाई दीदी को मना रहा हूँ, आपसे निवेदन, आप 2 मिनट मुझे दीजिए। कहिए। हाथ जोड़ आधीनी से हम कीले बोला, और माफ कर कसूर बहन भाई से जो हो गया थे। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया थानों पे। ये लट्टन सिंह कर चेक बात जो नैन के खिलाफ करूं, बात में है राज बल फैसला जो आप करूं। कहने करके बोलना इसे भाई समझ माफ करूं, बहन कहके बोला इसे, भाई समझ माफ करूं। कितनी गहरी बात, औरतों के दिल में कितनी दया होती है। शेर खान पापी ने किरणमयी के पति के लिए फांसी तलक लिखवा दी, लेकिन वही शेर खान जब उस शेर खान के लिए फांसी का फंदा आया तो उसी किरणमयी के चरणों में लेट गया, जिसको ये कह रहा था कि ना मैं तो उसके बारे में, क्योंकि तरह तरह के झूठे आरोप लगा। आज हेलो, आज उसी किरणमयी के चरणों में लेट गया है। और औरत के दिल में कितनी दया होती है। कोई इंसान कितनी भी गलती कर दे, उसके बाद में 2-4 बार बहन जी कह करके हाथ जोड़ने लगे या पैरों में लेट जाए तो औरत उसकी गलती माफ कर देती है। तो आज किरणमयी ने भी कह दिया कि जब ये चाहे इसने कितना भी बड़ा पाप किया हो जी, और अगर इसने मुझे बहन कह करके बोला है तो बादशाह सलामत मेरी एक अर्ज है, ये मेरा कसूरवार है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं जो कहूं वो सजा आप इसको दोगे। मेरे पति को तो आपने बाइज्जत बरी कर दिया है और ये मुझे बहन कह रहा है, तो मैं बहन इसको भाई मान करके इसका सारा कसूर माफ करती हूँ। लेकिन शेर खान, आज के बाद में किसी औरत के चरित्र पर इस तरह का दोष, इस तरह का दाग मत लगा देना। अगर रागनी ये कथा है पसंद आ रही है तो एक बार ताली बजा दो। यो बहन कह के बोलिया इसे भाई समझ माफ करो, बहन कह के बोलिया इसे भाई समझ माफ करो। ओ मेरी करो रे बात पे बोल रे बोल रे, मेरी करो रे बात पे बोल, और अब नहीं आगे कुछ होना जो मैं आके कहूँ। कुरान शान लटली भी तेरी बोला जो मैं आके कहूँ। भाई ये किस्सा, ये रागनी अच्छी लगी है तो एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे दें।